हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में प्रोडक्ट कंट्रोलर्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने यूज़र के जो कंट्रोलर्स है वो बना लिए थे। जैसे हमने ये लॉगिन यूज़र एंड ये रजिस्टर यूज़र, ठीक है ना। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था कंप्लीटेड। एंड अगर आपने उसके वीडियोस देखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, ये मेरा चैनल है लर्न कोड के नाम से। तो आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये मेरे फोर्थ वीडियो, ये वाला फिफ्थ वीडियो होगा। 4 वीडियो मैंने पहले डाल रखे हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है ना, कार्ड ऑपरेशन विद रजिस्टर एंड लॉगिन के साथ। ठीक है, तो अगर आपने मेरा ये कोड भी देखना, अगर आप जैसे आप मेरे गिटअप पे आएंगे तो ये जितना भी मैंने पीछे किया था बैक एंड का फ्रंट एंड का, दोनों मैंने इस अपने गिटअप पे अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, पुश कर दिया है कोड। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये फ्रंट एंड का पार्ट है, ये फ्रंट एंड का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक एंड का। ठीक है ना, तो बैक एंड में हमने क्या क्या किया था, बैक एंड में हमने सिर्फ यूजर्स के जो कंट्रोलर्स है वो बनाए थे। ठीक है ना, लॉगिन एंड रजिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो हमारा इस पार्ट में, और सॉरी इस पार्ट में हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें हम बनाएंगे आज प्रोडक्ट के बेसिस। प्रोडक्ट मतलब जैसे कि प्रोडक्ट को ऐड करना है, प्रोडक्ट को गेट करना है, प्रोडक्ट को डिलीट करना है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी आज इस वीडियो में हम तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रोडक्ट जो कंट्रोलर्स हैं उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने VS कोड में आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट कंट्रोलर्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हमने ये कंट्रोलर्स बना लिए थे नॉर्मली। ठीक है ना, तो इसको हमने चेक नहीं किया था। ठीक है ना, आई थिंक चेक नहीं किया था, बट कोई ना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने आइसो मेनिया पे आएंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड की है, तो यहाँ से पीछे जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये पीछे जाने के लिए। टाइम क्यों ले रहा है, तो ठीक है, इस पे कार्ड API नहीं आ रही है, मनस्टैक। चलो कोई नहीं, हम एक नया बना लेते हैं प्रोजेक्ट। तो क्रिएट, क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं। ठीक है, एक नया बनाते हैं। कार्ड API एक्चुअली है हमारे पास यहाँ पे, तो इसमें हमारा वो नहीं है जो हमें चाहिए। चलो कोई नहीं, हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम बनाएंगे प्रोडक्ट की। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में हमने क्या किया, प्रोडक्ट या सबसे पहले हम प्रोडक्ट को देखेंगे इसमें मॉडल। ठीक है ना, डेटा भेजने से पहले मॉडल में देखेंगे हमारे पास कौन कौन से फील्ड है। ठीक है, तो मॉडल पे आएंगे, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो इस पर हमने क्या करना है, वैसे आईडी की अभी ज़रूरत है नहीं, अभी आईडी की ज़रूरत है नहीं, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, वैसे हो तो ज़्यादा सही है, बट कोई ना, अब नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो इस पर हमारे पास नेम, मॉडल, प्राइस एंड ब्रांड आ गया। तो यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक और फील्ड, टाइम्स टाइम, इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास डेटा है, ये नेम, मॉडल, प्राइस एंड ब्रांड को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोलर्स बनाएंगे इस पर। तो नॉर्मली कंट्रोलर बना लिए हैं, तो हाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे ये कंट्रोलर्स जो हैं ये काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तभी तो हम डेटा भेजेंगे।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर्स जो है प्रोडक्ट के, उसके राउट्स पे जाना पड़ेगा। तो हमारे राउट्स कहाँ हैं, ये है। तो राउट्स में हमारे पास ऐड गेट करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। और इससे पहले हम जाएंगे इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स पे है ना मेन हमारा API V1, और हमारा जो राउट काम कर रहा है, जो सर्वर जो रन कर रहा है हमारा 6000 पे कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे आएंगे, तो प्रोडक्ट पे आ गए। तो हमने गेट तो नहीं करना, हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको 6000 कर देंगे, ठीक है। API है एंड इस पे हमने ऐड प्रोडक्ट करते हैं पहले, सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट, एंड हम इस पे क्वेरी चलाते हैं। हाँ ठीक है, पोस्ट करते हैं, हमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हमें मिल नहीं रहा है। ये पोस्ट किया हमने, तो कोई ना, देखते हैं हमारे पास क्या है और क्या है। हमारे पास 6000 पे काम कर रहा है। ओके, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। क्लोज क्लोज एंड क्लोज, ऐसा करते हैं, सबको बंद करते हैं। एक कंट्रोलर्स होगा जो प्रोडक्ट का, तो एंड प्रोडक्ट राउट्स होगा। पोस्ट पे हमने ये भेजा है, ठीक है। एंड इसमें करेंगे जेसन, तो जेसन में भेजेंगे मैसेज, ठीक है। और इसको कर लेंगे करली ब्रैकेट्स में। चलो यहाँ से हम ये करली ब्रैकेट्स हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है, कहाँ है ये, ओह सॉरी, मिला तो है हमें, ये मिला, ठीक है। तो पहले जो मिला था हमें नॉर्मली मिला था, बट अब हमें प्रॉपर वे से मिला, मतलब हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम अपना डेटा भेज के देखेंगे, ठीक है। और डेटा भेजते कैसे हैं, सबसे पहले हमें इसे रेडी करना पड़ेगा ना, डेटा भेजने लायक बनाना पड़ेगा ना। तो हमें डेटा भेजने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मॉडल। तो हम मॉडल को ले आते हैं, ठीक है। तो मॉडल हमारा आएगा ऊपर से, मॉडल हमारा प्रोडक्ट नाम से है कि किसी और नाम से है, या प्रोडक्ट नाम से ही है। तो कंट्रोलर्स में हम लाएंगे मॉडल को, ये आ गया। एंड यहाँ पे आप JS लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे JS नहीं लगाएंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमें एरर मिलता है, ठीक है। ये देखो, नोड में ऐप क्रैश्ड, ये हो गया, ठीक है ना। तो और इसमें काफ़ी दिखाएगा ये एरर कैप्चर स्टैक, ठीक है। तो एरर आता है, तो आपको कंपलसरी है, अगर आप ES6 यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे .js लगाना है। हाँ, अगर आप कॉमन यूज़ कर रहे हो, टाइप जो होता है, एक मॉड्यूल होता है, एक कॉमन होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने एक टाइप मॉड्यूल किया था, ये वाला, ठीक है ना। तो एक कॉमन होता है, एक टाइप मॉडल होता है, ठीक है ना। तो हम अभी मॉड्यूल कर रहे हैं, इसका मतलब ES6 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ES6 में हम इंपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, और कॉमन में हम रिक्वायर यूज़ करते हैं। तो और कॉमन में हमें ये JS लिखने की रिक्वायर नहीं होती है, बट हमें ES6 जो इंपोर्ट मेथड यूज़ करें, ES6 में हम इंपोर्ट मेथड यूज़ करते हैं, उसमें हमें ये .js लगाना कंपलसरी है, ये ना भूलें आप, ठीक है। अगर ये भूल गए आप, अगर हर एक, जैसे कि आप कंट्रोलर्स बना रहे हैं या राउट्स बना रहे हैं, इंपोर्ट तो करने ही होते हैं। जैसे मैंने कंट्रोलर्स बनाए हैं, तो ये मैंने राउट्स में इंपोर्ट करे हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे राउट्स में इंपोर्ट किए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इस राउट्स को मैंने इंडेक्स में इंपोर्ट किया, तो बहुत ध्यान से, मतलब ये
आप लोग करना, ठीक है ना। तो वरना अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका एरर सबसे पहले तो कंट्रोलर्स में आएगा, ठीक है, फिर इंडेक्स और दूसरा राउट्स में आएगा, फिर इंडेक्स में, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो ये आप ध्यान रखना, जब आप ES6 यूज़ कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको .js लगाना ही पड़ेगा जब भी आप किसी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इंपोर्ट कर रहे हो किसी फाइल में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। तो ठीक है, तो ये तो पता लग गया आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कर रहे हैं कंट्रोलर्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक जो मॉडल है उसे लाना पड़ेगा। उसी डेटा को तो हमने भेजना है ना डेटाबेस में। तो इस प्रोडक्ट को हमने ले आया, ठीक है ना। अब इसमें हमने भेजना क्या है, जितना भी डेटा है वो भेजना है। जो मैंने पिछले वीडियो में एक और बताया था, अगर आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हैं, इसका मतलब आप सारे फील्ड भेज रहे हो। मतलब आपने मॉडल में ये रिक्वायर लिखा है तो आपको डेफिनेटली भेजने ही पड़ेंगे सारे फील्ड। अगर ये आपने ये रिक्वायर इसमें ट्रू नहीं किया है तो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके आप जितने फील्ड है भेजो, नहीं भेजने हैं मत भेजो। कुछ भी नहीं भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये आप नेम भी भेजोगे ना, आप ये नेम भी भेजोगे। अगर आपने यहाँ रिक्वायर्ड ये कॉलन ट्रू नहीं कर रखा है, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं कर रखा है, तो अगर नेम टाइप स्ट्रिंग है, सिर्फ आपने यही करके छोड़ रखा, मॉडल टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड नहीं किया इसमें ट्रू, ठीक है। तो आप इसमें 2 फील्ड भी भेज सकते हो, 4 फील्ड भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप सारे फील्ड भेज रहे हो, भेजो तो भेजो, ना भेजो तो 2 फील्ड भी भेज सकते हो, ठीक है ना, डेटाबेस में कोई इशू नहीं है। और रिक्वायर्ड किया तो इसका मतलब आपको सारे फील्ड वो फील्ड भेजने पड़ेंगे जो जो आपने रिक्वायर्ड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दिया इसमें, तो आपको इसमें सारा डेटा भेज सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको डिस्ट्रक्चर करना पड़ता, नेम को, मॉडल को, ब्रांड को, कंपनी को। तो मैंने वह नहीं किया, ठीक है ना। तो जैसे कि हम ऐसे कॉन्स करते हैं ना, जैसे हमने उसमें रजिस्टर में या लॉगिन में किया था, ठीक है ना, कॉन्स्ट किया, इसके बाद सॉरी ये गलत हो गया। तो इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। तो इसमें से हमने क्या निकालना था, नेम, फिर हमारे पास मॉडल, फिर हमारे पास ब्रांड, फिर हमारे पास कंपनी करके कुछ नाम है, ठीक है। तो यही है आई थिंक, ठीक है। नहीं, प्राइस भी है, ब्रांड, प्राइस, मॉडल, ठीक है ना। तो ब्रांड, प्राइस, मॉडल, ये होगा प्राइस, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। अगर अब हमें इसको सेव करना है तो अब इसको हमें पूरा यहाँ पे ऐसे उठा के, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी नहीं, इसको नीचे कर लेता हूँ, इसको नहीं, ऊपर वाले को, एंड यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। अब हम डेटा को ऐसे स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, आप जैसे आप डेटा स्टोर करना चाहते हो, मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है ना। तो इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर आप इसमें से प्राइस को हटा देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइस फिर यहाँ से भी हटाना पड़ेगी, बस ये डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। तो बट हमें तो सारे फील्ड स्टोर करने हैं ना। तो कोई नहीं, आप ये वाली अप्रोच यूज़ करो या फिर ये वाली करो, दोनों में कोई इशू नहीं है, दोनों ही काम करेगा, ठीक है। ये काम किया तो अब जैसे हमने ये प्रोडक्ट को हमने डेटाबेस में भेज रहे हैं, तो अब इसको एक वेरिएबल में ले लें। वेरिएबल में क्यों लें, क्योंकि ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस को सॉल्व करने के लिए हमें एक अवेट मेथड है, ठीक है ना। या तो आप देन कैसे कर लो या फिर असिंक अवेट से कर लो। तो मैं असिंक अवेट से करूँगा तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो अब अगर हमने यहाँ पे अवेट लगाया है तो हमें फंक्शन को भी असिंक बनाना पड़ेगा। विदाउट फंक्शन को असिंक बनाए हम प्रॉमिस को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। खाली अवेट से प्रॉमिस हैंडल नहीं होता। तो ये हो गया, इतना हो गया। तो इससे हमारा डेटा
सेव नहीं होगा, तो अब हमें इस डेटा को सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट तो हमारा डेटाबेस में चला गया, डेटाबेस में गया नहीं मतलब हवा में अभी। तो अभी हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट डॉट सेव करके मेथड है, ये हमारा प्रोडक्ट को डेटाबेस में सेव कर देगा। एंड ये फिर से हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इस प्रॉमिस को हमें रिजॉल्व करने के लिए अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतना हो गया काम, हमें डेटाबेस में चला गया। अब हम सोच रहे हैं कि ये जो डेटा सेव हो रहा है ना, तो ये हम यहाँ पे देख भी सकें, ठीक है। हमें ये थोड़ी देखना है कि खाली हेलो प्रोडक्ट, ये थोड़ी देखना, हमें ये भी देखना है कि मैसेज भी आए कि हमारा जो डेटा है वो मेरे डेटाबेस में सेव हो गया है, ठीक है, सक्सेस है या फॉल्स है, ठीक है। मैसेज भी आए सक्सेस है या फॉल्स है, ये भी पता लगना चाहिए। फिर सोच रहे हैं यहाँ पे हमें डेटा भी दिखे, ठीक है ना। तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो प्रोडक्ट डॉट सेव मेथड हमने चलाया है उसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। तो वेरिएबल में लेने के लिए हमें प्रोडक्ट डेटा कर देते हैं इसको, प्रोडक्ट डेटा। एंड इस प्रोडक्ट डेटा को क्या करेंगे हम, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पूरा ही पेस्ट हो गया, हमें पूरा नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया काम। अब हम सोच रहे हैं हमारा अगर सक्सेस हुआ है तो हमें सक्सेस ट्रू दे दे, ठीक है। तो इसको हम एक इफ एल्स में भी ले सकते हैं कि अगर हमारा डेटा सेव हुआ है, ठीक है, तो डेटा सेव हुआ है तो हमें यह दिखा दे, अगर डेटा सेव नहीं हुआ है तो हमें एरर दिखा दे, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक स्टेटस कोड भी लगा देते हैं, स्टेटस कोड में क्या करेंगे हम 21 लगा देते हैं, 21, ओके, सॉरी 201। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट या यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है तो नहीं हुआ है तो ऐसे कर लेते हैं ना, नहीं हुआ है तो, नहीं तो इसको उठा के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी करते हैं इसको। तो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ नहीं है तो हम हमें एरर दे देना, ठीक है। 400 का दे देते हैं, ठीक है ना, 400 का, और इसको हम बोल देंगे फॉल्स। एंड इसको हटा देंगे हम। एंड यहाँ पे मैसेज देंगे प्रोडक्ट डजन क्रिएटेड, ओके। तो ये कर देंगे। तो अब अगर आपकी इच्छा है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये 2 लाइन लिखने के बाद ये रिस्पॉन्स स्टेटस सेंड कर दोगे तो भी आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक और है, इसको क्या करते हैं हम ट्राई कैच में डाल देते हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसको भी ऊपर लाते हैं। तो वैसे मैं सेव करता तो हो ही जाता, बट कोई ना, इसको हम ट्राई, अरे मैंने ये कैसे किया ये बताता हूँ आपको, ठीक है। ये VS कोड में एक बहुत अच्छा फीचर आ गया है, अभी आया है। तो अभी आपने क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे ना तो राइट क्लिक करना, ठीक है ना। इस पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपने माउस में राइट क्लिक करना है। तो ये जो ऑप्शंस आएंगे इसमें रीफैक्टर करके आएगा, रीफैक्टर,
ठीक है ना, फॉर्मेट सिलेक्शन के नीचे और सोर्स सेक्शन के ऊपर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई कैच यूज़ करना है। जैसे आप ट्राई कैच में क्लिक करोगे तो हमारा जो भी फंक्शन था या मेथड है वो हमारा ट्राई कैच के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत खूबसूरती है, मतलब कह सकते हैं इसकी ब्यूटी है, जो हमें VS कोड हमें बहुत अच्छा फीचर दिया है इसमें। तो ठीक है, वरना हम क्या करते, ट्राई कैच लिखते फिर इसे कॉपी करके उसमें उठा के ले जाते, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास एरर आएगा तो उसमें 500 देंगे एंड जो स्टेटस होगा फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे दे देंगे प्रोडक्ट नॉट क्रिएटेड, सेम ही है, मतलब ये जैसे हमने यहाँ पे किया है तो सेम ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देंगे 500 क्योंकि ये सर्वर एरर है ना, तो ये तो हमारे सामने हम कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक की होगी हमने, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा, और ये वाला सर्वर एरर है। सॉरी गाइस। एंड ये हमारा प्रोडक्ट डजंट क्रिएटेड, ठीक है ना। सो ये हो गया, तो ये लिख देते हैं समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे समथिंग रॉन्ग विद क्रिएटेड प्रोडक्ट। इसको हटाते हैं, इसको लाते हैं, ठीक है, तो इसको लाते हैं, ठीक है। समथिंग रॉन्ग विद क्रिएटेड प्रोडक्ट, ये हो गया काम। और इसके नीचे एक एरर भी दे देते हैं जो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो अब हम ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो हम डेटा यहाँ से भेज रहे हैं वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ये MongoDB कहाँ से आ गया, इसको हटाते हैं। अब डेटा भेजेंगे यहाँ से जेसन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, कोई नहीं, इसको हटाते हैं, इसको लाते हैं। या सबसे पहले इनको उसमें डाल लेंगे, क्या हो रहा है ये, इसको हम डबल कोटेशन में डाल लेंगे, ठीक है, ये आ गया। तो सबको क्या करते हैं, एक नीचे ले आते हैं 1 by 1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेम क्या देना, मोबाइल लैपटॉप कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया। एंड मॉडल इंटेल, ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है ना, आप इस पे मत जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, रैंडम ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्राइस इसका 34,000। ब्रांड नहीं, ब्रांड देना है, ब्रांड डेल दे देते हैं एंड प्राइस ये। तो प्राइस भी हमारा स्ट्रिंग ही है क्या, नंबर होगा, प्रोडक्ट मॉडल नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा ये नंबर है। तो अभी हमारा ये डेटा चला जाना चाहिए, ये देखो क्रिएटेड हो गया, हमें सक्सेस मिल गई, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, तो हमारी ऐड प्रोडक्ट की API तो बन गई, ठीक है ना। अभी इसी तरह हमने क्या करना है, ऐड की बन गई, अब गेट बाय ID भी लेनी है, इसको लाएंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें
हमें इस डेटा में से फाइंड बाई आईडी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट डॉट ही नहीं, पैरम्स होगा, ठीक है ना, पैरम्स डॉट आईडी। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा और ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कराएगा। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा और इसको हमने एक वेरिएबल में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट बाई आईडी, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे करते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ से लाते हैं मैसेज। तो प्रोडक्ट ये, तो हेलो प्रोडक्ट नहीं, वैसे प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, प्रोडक्ट क्रिएटेड, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना, ये काम हो गया। एंड यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है मैसेज की, ठीक है, तो ये फाइंड ही तो करना हमें, ठीक है। तो ये काम हो गया, तो हम ये भी कर लेते हैं एंड गेट ऑल भी कर लेते हैं, लगे हाथ। इसको उठाते हैं, नहीं यहाँ से उठाते हैं, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ करेंगे फाइंड मेथड से फाइंड करेंगे, सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और प्रोडक्ट्स, तो हम प्रोडक्ट्स को यहाँ से ले लेंगे। तो असिंक बनाना पड़ेगा इससे भी, ठीक है। तो अभी उसके बाद डिलीट करना है, तो हमें डिलीट भी तो बाई आईडी से ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अब इसको लाएंगे, उठाएंगे, पहले ढूंढेंगे आईडी से, ठीक है ना, पहले आईडी से फाइंड करेंगे, इसको असिंक बना लेते हैं, फाइंड बाई आईडी, एंड उसके बाद डिलीटेड, इसको एक उसमें रख लेंगे, डिलीटेड प्रोडक्ट, तो ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसको डॉट डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में से देखना है, तो इसको देखते हैं करके, ठीक है ना, क्योंकि आईडी से ढूंढ लिया, तब इसी को डिलीट करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डिलीटेड, तो एक मैसेज भी दे देते छोटा सा, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ऐड कर लिया हमने, गेट कर लिया बाई आईडी एंड गेट कर लिया ऑल, ठीक है ना, सब प्रोडक्ट को गेट कर लिया एंड उसके बाद हमने डिलीट कर दिया प्रोडक्ट को, उसके बाद अपडेट करना है, ठीक है ना।
तो अपडेट करने का भी मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कोई ना। ये लो, कॉपी एंड पेस्ट, एंड मैं भी इसको समझा दूंगा आपको मैंने क्या किया, ठीक है ना। तो फाइंड बाय आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपडेट, अपडेट फाइंड बाय आईडी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अपडेट, अपडेट, ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो अपडेट में हमारे पास एक फील्ड रहेगा ये वाला, ठीक है, आईडी का। तो दूसरा हमारा रहेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब कौन सा हमने क्या चीज़ हमने अपडेट करना है वो। उसके बाद हमारे पास रहेगा न्यू, मतलब अपडेट करने के बाद हमारे पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 फील्ड रहेंगे इसमें। अगर हमारा अपडेट हो जाता है तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट अपडेटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारे काम। तो यहाँ पे मैंने किया ऐड प्रोडक्ट, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड उसके बाद ये हम कर रहे हैं गेट बाय आईडी। तो अगर हमने किसी प्रोडक्ट को गेट करना है ना, तो हम उसके यूजिंग आईडी से गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आईडी से गेट कर सकते हैं। एंड अगर सारे प्रोडक्ट गेट करने तो आईडी की ज़रूरत है नहीं, हम सिर्फ गेट ऑल कर देंगे तो हमें सारा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो डिलीट करना है तो हमें उसकी आईडी से उस प्रोडक्ट को फाइंड करना है एंड उसको डिलीट कर देना। अगर वो डिलीट हो जाता है तो हमें मैसेज दे देना डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है, ट्रू। एंड उसके बाद हमारे पास अपडेट का आएगा। अब फाइंड बाय आईडी, पहले उसे आईडी से ढूंढेंगे हमें क्या अपडेट करना है, ठीक है ना। आईडी से ढूंढेंगे उसे अपडेट क्या करना है, ये करना है, और नई वैल्यू जो आएगी हमारी, वो हमारी नई वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ये काम हो गया हमारा। तो अभी क्या करना, हमने इन सब को राउट में इंपोर्ट करना है। तो प्रोडक्ट अपडेटेड, ठीक है, ये हमारे पहले से ही हमने आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आपको ना सारे प्रोडक्ट दिखाता हूँ गेट करके। तो यहाँ पे देखेंगे 6000 है यहाँ पे, 6000 या तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो एक प्रोडक्ट बनाया था हमने, देखो लैपटॉप इंटेल i3 एंड 34,000 डेल, ठीक है ना। ये कब बनाया था, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो टाइमिंग वगैरह भी है इसमें, तो ठीक है, ये हो गया। एंड फाइंड बाय आईडी, प्रोडक्ट फाइंड बाय आईडी, तो इसी प्रोडक्ट को हम फाइंड बाय आईडी करेंगे। तो उस पर भी हमें 6000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाया, इसको लगाया, ये आएगा, ये देखो फाइंड बाय आईडी भी आ गया। एंड उसके बाद हमने अपडेट करना है। तो एक मिनट, ठीक है, ये इंटेल है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस और मॉडल दोनों चेंज कर देते हैं। एंड जो ब्रांड है उसको भी हम क्या करेंगे, ब्रांड देखते हैं क्या क्या फील्ड हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास अपडेट का आएगा। तो अपडेट में सबसे पहले क्या करना होगा, 6000 एंड ये आ गया अपडेट, या तो अपडेट में क्या क्या करेंगे हम, पहले उठा के लाते हैं हमें क्या क्या चाहिए। प्राइस और इसका ब्रांड चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। अपडेट, तो प्राइस कर देंगे इसका, एक्चुअली ये जो डेल है ना, इसको कैपिटल कर देंगे, और जो इसका प्राइस है उसको 34 से 42 कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा ये प्राइस भी अपडेट हो गया, एंड दोनों इंटेल, ये सॉरी जो ब्रांड किया था हमने डेल कैपिटल में, ये 34 था, हमने 42 कर दिया,
ठीक है ना, ये हो गया। और डिलीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट डिलीट ही हो जाएगा, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, डिलीट करके भी देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, उसी प्रोडक्ट को जो हमारे पास, ओ सॉरी गलत हो गया, आई वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट की आईडी को लेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे, अभी ये प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट डिलीट हो गया, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये अब हमें मिलेगा नहीं, अगर यहाँ पे गेट करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 आ गया। तो हमारे ये सारे कंट्रोलर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल तो हम इतना ही करके छोड़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जितनी भी APIs हैं उसको हम फ्रंट एंड में ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना एंड लाइक करना, ठीक है ना। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट करके मुझे बता देना, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।